आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान किस तरह बना सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, जैसे हाइट, वेट, एज वगैरह। तो मैं एक्सपोज डाटा ले रही हूँ, आपने यहाँ पे अपना डाटा लेना है। जैसे मेरे पास एक पर्सन है जिसका नाम अली है और उसकी जो एज है वो 25 इयर्स है, वेट उसका 79 kg है। यहाँ पे जो हम ऑनलाइन कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, उसमें मोस्टली पाउंड्स में यूज़ होता है, तो आप आसानी से केजी को पाउंड में यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेट था वो 79 kg है, जब मैं उसको पाउंड में कन्वर्ट करूँगी तो वो 174 पाउंड आ जाएगा। हाइट जो पर्सन है अली, उसकी हाइट है 5'6", और जो वो फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात की जाए तो वो फ़िज़िकल इनएक्टिव है, सेडेंट्री उसकी एक्टिविटी है, यानी वो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, मोस्टली उसका बैठने का काम है और कोई उसकी लाइफ में एक्टिविटी नहीं है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास सबसे पहले आपने ये काम करना है, इसको नोट कर लेना है। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे कि यानी हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हमने अपना BMI कैलकुलेट करना है। तो BMI हम मैनुअली नहीं करेंगे, हम उसी तरह ऑनलाइन कैलकुलेट करेंगे। आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे अली की इंफॉर्मेशन पुट कर रही हूँ। अली का जो BMI आया है वो 28 है। इट्स मीन कि जो अली है वो ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। आपने सबसे पहले अपना BMI कैलकुलेट करना है ताकि आप देख सकें कि आपका वेट किस कैटेगरी में है। तो अगर आप ओवरवेट हैं या आप ओबीस हैं तो इट्स मीन कि ये आपके लिए प्रॉब्लम है और आपको अपना वज़न कम करना है। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि हमें कितना वज़न कम करना है। उसके लिए जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हम आइडियल बॉडी वेट, एडजस्टेड बॉडी वेट को कैलकुलेट करते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको, जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैं इस ऑनलाइन कैलकुलेटर में इंफॉर्मेशन पुट कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले सेक्स में आपने लिखना है मेल है, आपका जो भी जेंडर होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। हाइट में मैंने 5'6", एक्चुअल बॉडी वेट जो है उसका जो वेट है वो है 79 kg। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे उस पर्सन का आइडियल बॉडी वेट भी आ गया है और एडजस्टेड बॉडी वेट भी आ गया। आइडियल बॉडी वेट 63 है और एडजस्टेड बॉडी वेट 69 है। तो इट्स मीन कि जो अली है उसने अपना वज़न कम करना है, तो पहला हमारा टारगेट है कि 79 से 69 kg तक वज़न कम करना है। देन फिर जब हम इस वाले वज़न को हम इतना वेट लॉस कर लेंगे, देन फिर हम उसको आइडियल वेट की तरफ लेके जाएंगे, यानी 63.4। तो आपने भी अपना गोल सेटिंग करनी है कि आपका कितना वेट बनता है। उसके बाद जैसे ही आपको आपका आइडियल बॉडी वेट, एडजस्टेड बॉडी वेट पता चले तो आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है। उसके लिए भी हमारे पास एक कैलकुलेटर है जिसको हम EER कैलकुलेटर कहते हैं, एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब इसमें मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैं अली की इंफॉर्मेशन पुट कर रही हूँ। जैसे जेंडर में मैंने मेल ऐड किया, हाइट 5'6" थी और वेट 79 kg, एज 25। फ़िज़िकल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने देखना है कि सेडेंट्री है आपकी एक्टिविटी, लो एक्टिविटी, एक्टिव हो या वेरी एक्टिव हो। अच्छा, यहाँ पे नीचे कैलकुलेटर में बताया हुआ भी है कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है वो क्या होता है। तो आपने अकॉर्डिंग टू जो आपकी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपना एक्टिविटी लेवल इंटर कर देना। जैसे ही आप अपना एक्टिविटी लेवल इंटर करोगे तो आपका EER कैलकुलेट हो जाएगा। यानी जैसे अली की जो कैलकुलेशन में आ रहा है, जो एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 कैलोरीज आ रही हैं। आपने भी अपनी इस तरह कैलकुलेशन करनी है अपनी टोटल कैलोरीज़ की। 2500 अली की कैलोरीज़ आ रही हैं। अगर अली ने तकरीबन 2500 कैलोरीज़ ली तो उसका वेट मेंटेन रहेगा। अगर उसने 2500 कैलोरी से ज़्यादा हुई उसका वज़न और बढ़ेगा, लेकिन अगर उसने 2500 कैलोरी से कम ली तो उसका वज़न कम होगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो हम एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग जो कैलोरिक डिफिसिट क्रिएट करते हैं वो 500 से 700 कैलोरीज़ का है। तो आप भी इस चीज़ को अपनी बॉडी के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपने अपनी कैलोरीज़ को माइनस करना है। मैं यहाँ पे
क्योंकि मुझे यही सही लगता है कि 700 कैलोरीज एकदम से कम करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। तो मैंने जो अर्ली की जो टोटल कैलोरीज़ हैं यानी 2500 कैलोरीज में से मैं 500 कैलोरीज़ जो है वो सब्ट्रैक्ट करूँगी। मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 2000 कैलोरीज़ आ जाएंगी। इसका मतलब है कि मुझे अर्ली के लिए 2000 कैलोरीज़ का प्लान चाहिए। आपने भी इसी तरह करना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है टोटल कैलोरीज़ की, उसमें या तो 500 या तो 700 कैलोरीज़ माइनस कर देना है। इस चीज़ पे आने से पहले कि आपने अपनी इन कैलोरीज़ को किस तरह डाइट प्लान में ऐड करना है, किस तरह डाइट प्लान बनाना है, आपको फूड ग्रुप्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपनी कैलोरीज़ को इन फूड ग्रुप्स में ही डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे USDA वालों की गाइडलाइंस फॉलो कर रही हूँ और आपको फॉलो करवा रही हूँ। इनके फूड ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं। इन्होंने जो अपने मेजर फूड ग्रुप्स हैं वो डिवाइड किए हैं। फ्रूट्स यानी फलों, वेजिटेबल्स सब्जियां वगैरह, ग्रेन्स जिसमें आपकी रोटी चावल यानी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का पोर्शन आ जाता है। इसके अलावा प्रोटीन जिसमें गोश्त, मछली का गोश्त, चिकन का गोश्त, अंडे वगैरह ये शामिल हैं। फिर डेयरी जिसमें दूध, दही, चीज़ वगैरह शामिल है। तो ये आपके फूड ग्रुप्स होंगे और आपने अपनी कैलोरीज़ को इन्हीं फूड ग्रुप्स में डिवाइड करना है। जैसे जो मैंने वैल्यूज़ ली थी, अली की वैल्यूज़ ली थी, वो 2000 कैलोरीज़ मेरी आ रही थी। तो अब मैंने क्या करना है, मैं 2000 कैलोरीज़ वाले अपने में जो है कॉलम में जाऊंगी और वहाँ पे मैं देखूंगी कि मैंने कितना फ्रूट लेना है, कितना वेजिटेबल्स लेना है। आपने भी अपनी कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग वो चूज़ करना है। जैसे अली की जो टोटल जो सब्ट्रैक्टेड वेट लॉस कैलोरीज थी वो 2000 आ रही थी। तो अब मैं गई हूँ कि मुझे फ्रूट्स के कितना लेना है, तो मुझे फ्रूट्स के 2 कप लेने हैं, मुझे वेजिटेबल्स के तकरीबन 2 और आधा कप लेना है। फिर इसके अलावा ग्रेन्स की बात की जाए तो मैं ग्रेन्स के 6 आउंसेस ले सकती हूँ। प्रोटीन के मैं 5 और आधा मैं आउंस ले सकती हूँ और डेयरी मैं 3 कप ले सकती हूँ और ऑयल मैं तकरीबन 6 टीस्पून ले सकती हूँ यानी छोटे खाने का चम्मच। अब आपके लिए थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि कप, हमने कभी तो कप में बात नहीं की, और फ्रूट्स में क्या आता है, वेजिटेबल्स में क्या आता है, ग्रेन्स में क्या आता है, ये आउंस क्या होता है ये, और ये कप्स कितना साइज़ होना चाहिए। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि आपने अपना जो भी आपकी कैलोरीज़ आ रही हैं, वेट लॉस कैलोरीज़ आ रही हैं, आपने वो चूज़ करनी है और वो जो कॉलम आपने देख लेना है और उसको एक जगह लिख लेना है। बस आपने फ़िलहाल अभी यही करना है। अच्छा, एक और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी कैलोरीज़ कुछ की तकरीबन 1100 कैलोरीज़ आई होंगी, कुछ की 1700 कैलोरीज़ आई होंगी, कुछ की 2300 कैलोरीज़ आई होंगी। तो ये तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, हर कैलोरीज़ तो मेंशन नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि आपने एक एस्टिमेशन कैलोरीज़ आप लिख दो कभी भी, क्योंकि हम यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट नहीं करें, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 2350 कैलोरीज़ आई हैं, तो आप यहाँ पे 2400 कैलोरीज़ भी ले सकते हो और आप 2200 कैलोरीज़ भी ले सकते हो। जो नियरेस्ट जो आपको कैलोरीज़ लगेगा, या तो आप आगे वाली ले सकते हो या आप पीछे वाली ले सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जैसे मेरी कुछ आई थी कैलोरीज़, मैंने वो 2000 वाली कैलोरीज़ की हैं। तो अगर किसी की आ रही हैं 2750 कैलोरीज़ आ रही हैं तो वो 2800 कैलोरीज़ ले सकता है। अगर किसी की 2710 कैलोरीज़ आ रही है तो वो 2600 वाली कैलोरीज़ ले सकते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं। जो नियरेस्ट कैलोरीज़ हैं आपने वो वाले जो हैं वो चूज़ करके उनके फूड ग्रुप्स को एक साइड पे लिख लेना है। अब आपके जो जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि ये जो फूड ग्रुप्स हैं ये अब हमें कैसे पता चलेगा, ये कप्स का और जो है आउंस का, और ये फ्रूट वाले ग्रुप में कौन से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स में कौन से हैं, ग्रेन्स में क्या है। तो वो उसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक फूड ग्रुप्स वाला कॉलम बना हुआ है। ये मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको आसानी हो सके। आपने यहाँ से ही चूज़ करने हैं फूड ग्रुप्स। अब यहाँ पे जैसे फ्रूट है,
फ्रूट वाले ऑप्शंस में आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हैं जो मोस्टली हम यहाँ पे अपने घर में हमारे सीजनल कुछ हैं और कुछ तकरीबन हम यही फ्रूट्स यूज़ करते हैं। तो अब जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो 1 कप ऑफ फ्रूट है वो कितना इक्वलेंट आता है, या तो आप 1 कप यूज़ कर सकते हो या उसके इक्वलेंट यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे मोस्टली कप्स यूज़ नहीं करते, हम लोग मिकदार देखते हैं कि 1 2 3 हम इस तरह इन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो आपने भी इसी तरह लेके चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे मेंशन है कि 1 कप फ्रूट, तो यहाँ पे आप जैसे 1 कप जो है वो इक्वलेंट है एप्पल, आप जैसे देख सकते हो एक स्मॉल एप्पल या जो बड़ा वाला जो सेब है वो आधा, तो ये तकरीबन बन जाएगा उतना ही, वही हिसाब आ जाएगा, वही पोर्शन आ जाएगा जो 1 कप की बात हुई है। तो ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशंस हैं, अब जैसे बनाना यानी केला है, या तो एक लार्ज बनाना हो गया या 1 कप में स्लाइस्ड हुआ हुआ है, और अगर आप मैश करके लेते हो तो वो 2/3 कप्स इस तरह मैश करें। तो ये लिस्ट बनी हुई है फ्रूट्स की। इसी तरह अगर हम आगे चलें, यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स मेंशन है, जो फ्रूट आपके यहाँ पे अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हो ये वाला पोर्शन ऐड करके। अब हमारा आ गया है ग्रेन का पोर्शन। अब ग्रेन का पोर्शन वहाँ पे 1 आउंस लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि ये 1 आउंस क्या होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें ग्रेन्स पोर्शन में आती हैं पहले आप वो देख लें, जैसे बार्ले आ गया, बिस्किट्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, चपाती यानी रोटी हो गई, कॉर्न ब्रेड हो गया, क्रैकर्स हो गए, मफ़िन्स हो गए, पैनकेक्स वगैरह हो गए, स्पेगेटी नूडल्स वगैरह सभी आती है। और हमारी जो एशियंस डाइट है मोस्टली हमारे ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये बड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको जैसे मेंशन कर दूँ, जैसे आप एक बिस्किट ले रहे हो तो वो एक 1 आउंस कहलाएगा, जब वो आपकी 1 सर्विंग कहलाएगी। इसी तरह ब्रेड्स, हमारे यहाँ पे जो ब्रेड यूज़ होती है, आप एक रेगुलर स्लाइस ब्रेड का लोगे तो वो एक 1 आउंस 1 सर्विंग होगी। अब चपाती रोटी जो खाई जाती है, रोटी की एक जो स्मॉल जो रोटी होती है ना 6 इंच वाली, वो आपकी 1 सर्विंग कहलाती है, 1 आउंस की वो आपकी कहलाती है, इक्वलेंट हम उसको लेते हैं। तो यानी जब आप 6 इंच की रोटी लोगे तो वो आपकी 1 सर्विंग बन जाएगी ग्रेन्स की। तो वो आपने, हम आगे देखेंगे हम इसको किस तरह पूरा करते हैं। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है इन चीज़ों का। तो ये आप ग्रेन्स पोर्शन में भी सबके लिखा हुआ है कि कितना आपने उनको लेना है। आज के बाद हम आ जाते हैं अपने प्रोटीन पोर्शन में। प्रोटीन पोर्शन में आपके मीट्स, पोल्ट्री, सी फूड, एग्स और दालें वगैरह शामिल आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर दालों के साथ अगेन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। दालों को मोस्टली लोग ग्रेन्स पोर्शन में ऐड करते हैं, कुछ लोग दालों को जो है वो वेजिटेबल पोर्शन में भी ऐड करते हैं। हमने इसको यहाँ पे प्रोटीन पोर्शन में ऐड किया है। अच्छा, अब मीट कितना लेना है? 1 आउंस लेना है। 1 आउंस मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितना होता है। 3 अगर जो छोटे छोटे डाइस होते हैं जिसको हम लूडो में खेलते हैं, डाइस उनको कहते हैं, वो 3 अगर हो तो वो 1 आउंस बनता है। जब आप 1 आउंस लोगे तो आपकी मीट की 1 सर्विंग होगी, ठीक है। इसी तरह चिकन का भी यही हिसाब किताब है, आप देख सकते हो। इसके अलावा सी फूड का भी यही हिसाब है, वही 3 डाइस वाला हिसाब आ गया। और एग, अगर आप 1 एग लोगे तो आपका तकरीबन 1 आउंस के इक्वलेंट होगा, यानी 1 सर्विंग बन जाएगी प्रोटीन की। फिर नट्स और सीड्स के 1/2 आउंस ऑफ नट्स, जिसमें बताया हुआ है कि अगर आप 12 जैसे फॉर एग्जांपल आलमंड्स लेते हो, पिस्ते लेते हो, 7 वॉलनट्स बनते हो, तो ये 1/2 आउंस ये बनता है। यानी हम इसको वैसे हम एक फुल हैंड ऑफ नट्स का भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक मुट्ठी अगर आप नट्स की लेते हो वो आपकी 1 सर्विंग बनती है, ठीक है। इसी तरह 1/2 आउंस सीड्स का बताया हुआ है कि जो 1/2 आउंस सीड्स हैं आप लोगे तो आपकी 1 सर्विंग बनेगी प्रोटीन की। और 1 टेबलस्पून जो आपके जो बटर है, जैसे आलमंड हो गया, कैश्यू या पीनट, हमारे यहाँ पे बेसिकली जो है आलमंड बटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो 1 टेबलस्पून एक प्रोटीन का वो पोर्शन बन जाता है। तो इस चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है।
अच्छा, बीन्स, लेंटल्स, जितनी भी किस्म की दालें हो गई, बीन्स हो गए, लेंटल्स हो गए, वो 1/4 कप जो है वो आपका एक सर्विंग बनेगी आपकी प्रोटीन के पोर्शन की। तो अगर आप 1/4 कप आप ले रहे हो दालों का, कुक्ड दालों का, तो वो आपकी तकरीबन जो है वो बन जाएगा एक पोर्शन प्रोटीन का। फिर आ जाता है हमारा डेयरी ग्रुप सिंपल 250 ml वाला आपने कप लेना है। उतना जो है यहाँ पे, जो अगर जहाँ पे कप्स मेंशन है ना, तो आपने इसको समझ लेना है, जो USDA वाली गाइडलाइंस को अकॉर्डिंग 240 या 2 तकरीबन USDA गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो 240 ml का एक कप होता है ना, वो ये एक स्टैंडर्डाइज कप होता है और उसी को हम लेके चलते हैं। क्योंकि कप के आप देखें डिफरेंट साइजेस होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो अगर हम ml के लिहाज से बात करें तो एक सर्विंग 240 ml की ही बनती है। डेयरी की बात करें तो मिल्क, योगर्ट, चीज़ डेयरी वाले ग्रुप में आते हैं। आप एक कप इनका ले सकते हो। और चीज़ की बात करें तो 1 आउंस आपका आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, क्योंकि हम वेट लॉस प्लान में हैं। जैसे डेयरी जैसे मैंने डेयरी आपने लो फैट लेना है, आपने होल नहीं लेना। वेट लॉस के लिए ये बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम मीट पोर्शन की बात करें तो अपने लीन पोर्शन लेना है। उसमें चर्बी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लीन होना चाहिए, गोश्त वाला पार्ट होना चाहिए। तो ये साथ साथ चीज़ें मैं आपको, जब हम प्लानिंग की तरफ आएंगे, डाइट प्लानिंग की तरफ आएंगे, तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अब बात आ जाती है डाइट प्लान की, कि अब मैंने डाइट प्लान अपना बनाना है। मैंने फूड ग्रुप्स को आपको थोड़ा बहुत टच कर दिया है। ज़ाहिर सी बात है, फ़र्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम डाइट प्लान की तरफ आते हैं। जैसे मैं अली के लिए डाइट प्लान बनाऊंगी, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसकी 2000 कैलोरीज़ हैं। मैंने 2000 कैलोरीज़ वाले फूड ग्रुप्स अपने पास लिख लिए हैं। और अब इन फूड ग्रुप्स की मदद से इनके जो पोर्शंस हैं, उनकी सर्विंग्स के अकॉर्डिंग जो है मैंने प्लान बनाना है। आपने भी यहाँ पे करना है वही है कि आपका जो कैलोरीज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने मेरे साथ बनाते रहना है, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। कस्टमाइजेशन डाइट प्लान की यही बात है कि आपने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ का पोर्शन का ध्यान रख के आपने प्लान करना है और आपने वज़न कम करना है। तो डाइट प्लान शुरू करते हैं। मैं आपको तरीका बताती हूँ कि क्या चीज़ है, फिर हम उसके आखिर में गाइडलाइंस भी डिस्कस करेंगे कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब डाइट प्लान की तो अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि हमने डाइट प्लान कैसे बनाना है इन चीज़ों को लेके। आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि जो आपकी कैलोरीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अली की कैलोरीज़ आई थी वो 2000 कैलोरीज़ थी। आगे जो भी कैलोरीज़ आई हैं आपने वो वाला कॉलम चूज़ करना है और जो वो फ्रूट ग्रुप्स हैं उनको एक साइड पे लिख लेना है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैंने जो भी मेरी अमाउंट थी वो जो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आपने 3 मेजर मील्स लेने हैं और 2 स्नैक्स लेने हैं। इस तरह आपको क्या होगा कि आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, डिनर इस तरह ले लिया है, तो मैंने 3 मेजर मील्स और 2 स्नैक्स ऐड कर दिया। आपने कोशिश करनी है 10 के बाद आपका ब्रेकफास्ट ना हो, क्योंकि जो 10 के बाद जो आप खाना खाते हो वो आपकी बॉडी उसको ब्रेकफास्ट कंसिडर करती ही नहीं है। तो ब्रेकफास्ट आपने उससे पहले करना है। आप अपने टाइम सेट करना है। उसके बाद 2 घंटे बाद स्नैक्स, फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद लंच, फिर स्नैक और फिर डिनर का भी आपने ये देखना है कि आपका तकरीबन 8-9 बजे तक आपका डिनर हो जाए। तो इन चीज़ों टाइमिंग्स भी एक चीज़ होती है, आपने उसका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि हमने किस तरह प्लान बनाना है। प्लान आपने बनाना है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनकी सर्विंग और या पोर्शन का ख्याल रखते हुए आपने वो चीज़ें ऐड करनी हैं। अब प्लान की तरफ आते हैं तो मैंने जो है पोर्शन का भी ख्याल रखना है, मैंने अपने क्लाइंट की जो है प्रेफरेंस का भी ख्याल रखना है कि वो पूरी है। जो मेरा जो क्लाइंट है उसने ये प्रेफरेंस शो किया कि उसने रोटी चावल खाना है और मैंने रोटी चावल उसके पूरे करने हैं जो मेरी जो सर्विंग्स की कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। ब्रेकफास्ट में
मैंने सीडी साइज़ की 2 चपातियाँ ली हैं। अब 2 चपातियाँ ली हैं, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, सीडी साइज़ स्मॉल साइज़ यानी 6 इंच की एक चपाती होनी चाहिए, 6 इंच से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट स्टैंडर्ड हम उसको सीडी साइज़ ही कहते हैं, जिसको हम इंडियन चपातियाँ छोटी छोटी चपाती कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात होगी कि ये मोटी नहीं रोटी होनी चाहिए, 30 ग्राम से ज़्यादा पेड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी बहुत मोटी ये हो कि आप सीडी साइज़ बना लें लेकिन इतनी ज़्यादा वो उसमें आटा ले लें, तो ये काम बिल्कुल भी आपने नहीं करना। तो सीडी साइज़ की 2 चपाती ले ली। एक मैंने एग लिया है, एग ऑमलेट, वेजिटेबल ऑमलेट बनाया और उसको 1 टीस्पून ऑयल में मैंने उसको फ्राई किया। वेजिटेबल्स मेरे पास जो घर में पड़ी हुई थी मैंने वो ऐड की हैं, जिसमें मैंने प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम्स, कैबेज वगैरह, ये वाली मैंने सारी जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो एक अंडे के मुताबिक मैंने उसके अंदर ऐड कर दी और 1 टीस्पून ऑयल में मैंने उसको फ्राई कर दिया। साथ मैंने 1 कप लो फैट मिल्क या स्किम मिल्क जिसमें मलाई नहीं है वो मैंने जो है अपने ब्रेकफास्ट में ऐड किया। तो अगर अब मैं बात करूँ तो मेरे कितने ब्रेकफास्ट में, अगर मैं पोर्शंस की बात करूँ तो मेरे जो पोर्शंस, ग्रेन के मेरे 2 पोर्शन हो रहे हैं, प्रोटीन का मेरा 1 पोर्शन जा रहा है, डेयरी का मेरा 1 पोर्शन जा रहा है, ऑयल की मेरी 1 टीस्पून ऑयल हो रहा है और वेजिटेबल्स तकरीबन 1/4 जो है वो 1/4 कप जा रहा है। तो ये मेरे ब्रेकफास्ट के पूरे हैं। आखिर में मैं ये जो जितने भी पोर्शंस हैं मैं इनको कैलकुलेट करूँगी कि ये फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं। अब बात आ जाती है स्नैक की। तो मेरे पास जो अवेलेबल फ्रूट था मेरे क्लाइंट के पास वो एप्पल था, तो मैंने एक जो स्मॉल एप्पल है वो मैंने ऐड कर दिया। तो मेरा यहाँ पे एक फ्रूट की मेरी सर्विंग पूरी हो गई है। मेरे क्लाइंट ने कहा है कि वो लंच में उसने चावल खाने हैं, तो हम चावल ज़रूर ऐड करेंगे। तो मैंने जो चावल उसके ऐड किए हैं लंच में वो वेजिटेबल चिकन राइस किए हैं। इसमें मैंने 1 कप के हिसाब से मैंने चावल लिया। अब 1 कप आप अगेन कुक्ड राइस होने चाहिए। अब 1 कप कितना है तो उसका आसान मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल स्पून में। यानी जो 16 टेबल स्पून है, जो बड़ा खाने का चम्मच होता है जिसे हम चावल खाते हैं, उसके 16 अगर आप स्पून्स ले लें तो वो 1 कप बनता है, ठीक है। तो वो 16 टेबल स्पून यानी 1 कप चावल थे, वेजिटेबल्स 1/2 कप। अब इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ जो हैं वो ऐड की गई हैं, जिसमें जो भी अवेलेबल सब्ज़ी थी, जिसमें कैप्सिकम, आलू, शिमला, गोभी और गाजर और मटर, जितनी भी किस्म की सब्ज़ियाँ थी वो मैंने ऐड कर दी 1/2 कप के हिसाब से। और इसके अलावा जो चिकन है वो तकरीबन 1 आउंस या 1 आउंस के तकरीबन किया है। 1 आउंस अगर श्रेडेड चिकन ऐड किया हुआ है, 3 जैसे मैंने बताया था 3 डाइस जो होते हैं वो 1 आउंस बनता है, तो तकरीबन वो 6 और जो टीस्पून है ऑयल की वो यूज़ हुई हैं, तकरीबन 3 टीस्पून जो है वो ऑयल की यूज़ हुई हैं। अच्छा, ये मेरा बन गया चावल के लिए। साथ में मैंने साइड में इसमें मैंने 1/2 कप जो है वेजिटेबल सैलड्स के लिए हैं, जिसमें मैंने अनलिमिटेड सब्ज़ियां, जो भी मेरे पास सैलड में सब्ज़ियां अवेलेबल थी वो मैंने ऐड कर दी। इसके अलावा दही लिया है, लो फैट दही लिया है 1 कप, ठीक है। और ये इस तरह मेरे 2 ग्रेन्स के पोर्शन हो गए। जैसे आप उस फूड ग्रुप में देखते हो 1/2 कप कुक्ड राइस का 1 पोर्शन बनाता है, तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया तो मेरे 2 ग्रेन के पोर्शंस चले गए, वेजिटेबल का 1 पोर्शन चला गया, डेयरी का 1 पोर्शन चला गया, प्रोटीन के 2 पोर्शन चले गए और ऑयल 3 टीस्पून चले गए। तो इस तरह मेरे ये कंप्लीट हो गया। अब स्नैक की बात की जाए, स्नैक्स लेने थे कुछ देर बाद, तो स्नैक में मैंने यहाँ पे 1 कप लो फैट मिल्क लिया है और उसके अंदर मैंने नट्स की एडिशन की है, हाथ मुट्ठी भर के मैंने नट्स के लिए हैं और साथ एक मैंने फ्रूट डाल दिया। तो ये मेरा एक बड़ा हाई प्रोटीन जो है मेरा ये स्नैक बन गया है। और इसमें मेरा 1 डेयरी का पोर्शन हो रहा है, 1 प्रोटीन का और 1 मेरा फ्रूट का पोर्शन हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा फिर आ जाता है डिनर में
मेरे जो क्लाइंट था उसने कहा था कि उसने रोटी खानी है, तो रोटी में मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 सीडी साइज़ रोटी ले ली और जो है वो तकरीबन 8 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे तकरीबन दाल के ले लिए हैं और साथ मैंने सैलेड लिया है। तो यहाँ पे मेरे ग्रेन्स के 2 पोर्शन हो रहे हैं, प्रोटीन का मेरा जो है तकरीबन 2 पोर्शन हो रहे हैं, वेजिटेबल का मेरा 1 पोर्शन हो रहा है, क्योंकि जो है सैलेड में भी और जो हम सब्ज़ी हम उसको भी कंसिडर करते हैं, जो दाल में हम लोग प्याज और जो सब्ज़ियां डालते हैं वो भी हम कंसिडर करते हैं। और 2 टीस्पून का मैंने आहर में ऑयल का तड़का फेंक दिया है, 2 टीस्पून ऑयल से मैंने ज़्यादा नहीं लिया। तो इस तरह मेरा जो है ये डिनर कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं अब बात करूं तो मेरे जो ग्रेन्स हैं वो 6 हो गए। अब मैं मैच कर लेती हूँ, हाँ जी बिल्कुल 6 ग्रेन ही मैंने करने थे पूरे। प्रोटीन मेरे 5 करने थे मैंने। अच्छा, डेयरी मेरे 3 पूरे हो रहे हैं। ऑयल मेरी जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, फ्रूट्स भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं और मेरे जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। तो आपने बस इस तरह का मैंने एक सिंपल अपने क्लाइंट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने प्लान बनाया है और जो है मैंने अपने जो फूड ग्रुप्स की जो सर्विंग्स हैं उनको पूरा किया है। आपने भी इसी तरह करना है। आपको अगर समझ नहीं आ रही, आपने वो जो टेबल है फूड ग्रुप्स वाला टेबल है उसको अपने सामने रख के इस तरह आपने प्लान कर लेना है। तो आप जितना इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये प्लान बनाने में आसानी होगी। तो अब बात करते हैं कुछ गाइडलाइंस के बारे में। आपने ये इस प्लान के साथ कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, जैसे कि जो ग्रीन्स का पोर्शन है जिसमें रोटी, चावल और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इंक्लूड हैं, उसमें आपने होल चीज़ें इस्तेमाल करनी है, रिफ़ाइंड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे अगर आप रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने गंदम की रोटी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा गंदम की रोटी के बगैर आपने दूसरी रोटी इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा अगर हम डेयरी ग्रुप के बारे में बात करें, अक्सर लोग वेट लॉस प्लान के लिए डेयरी ग्रुप को बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये प्लान इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप में कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो डेयरी ग्रुप में कोई भी आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने स्किम मिल्क या लो फैट मिल्क लेना है जिसमें फ़ैट का पोर्शन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोटीन पोर्शन में आपने लीन मीट को यूज़ करना है। इसके अलावा आपने सब्ज़ियों वाले ग्रुप में हरी सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।